दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी कारणों से चर्चाओं में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधारा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित है। इस गांव के 600 घर के लोग रातों रात कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता। ये गांव आज भी बंजर और वीरान पड़ा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आज भी इस गाँव में कोई नहीं रहता। लगभग 200 साल से ये गाँव खाली और वीरान पड़ा हुआ है। एक समय पर यह गाँव बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उसमें कुलधारा गांव भी शामिल है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस गांव में आत्मा और भूतों का वास है, क्योंकि वहां कभी औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी बच्चे के रोने की। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कुछ टूरिस्ट ने बताया जब वो इस गांव से वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी के शीशे पर बच्चे के पंजों के निशान थे। क्या सच है और क्या झूठ, इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान सरकार की इस हरकत ने इन सब बातों को सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने इस गांव के चारों तरफ बाउंड्री करवाने के बाद एक बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है, पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, वहां शाम 4 बजे के बाद गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, पर ये बात जरूर मानते हैं कि ये गांव एक रात में खाली हो गया था। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से यह गांव 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुलधारा गांव तो वीरान है ही, पर जब आप जैसलमेर से कुलधारा गांव की तरफ जाते हैं तो इसकी सड़कें भी आपको एकदम वीरान मिलेंगी। ना तो सड़कों पे आपको ज्यादा लोग दिखाई देंगे और ना ही गाड़ियां। इतिहासकारों के अनुसार सन 1991 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 घर मिलजुल कर रहते थे। इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण पालीवाल ब्राह्मण अच्छे वैज्ञानिक भी थे। इन्हें तेज इसलिए माना गया है क्योंकि बीच रेगिस्तान में इनके बने घर अंदर से ठंडे रहा करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, इतना पुराना होने के बाद भी ये घर नए जैसे दिखाई देते हैं। मगर एकदम से ऐसा क्या हुआ जो ये गांव खंडर में बदल गया? ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधारा गांव भी उसी के हिस्से में आता था। सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था। इसके क्रूर होने के पीछे भी एक वजह है। जब ये 11 साल का था तो इसके पिता को राजद्रोह के आरोप में गला काटकर मार दिया गया था। इस घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ही क्रूर बन गया और इसके पिता भी जैसलमेर के सोनार के किले में दीवान थे। सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था और यही वजह थी कि कोई औरत इसके किले के आसपास भी नहीं आती थी। एक बार की बात है, ये सालम सिंह कुलधारा गांव की दौड़ पर निकला था। वहां पर इसकी नजर एक पंडित की बेटी पर पड़ती है। लड़की को देखकर सालम सिंह की नीयत खराब हो गई और उस लड़की को पाने के जुनून में सालम सिंह ने तरह तरह की लगान लगाए। लेकिन पारीवाल ब्राह्मण बहुत अमीर थे, इसलिए सालम सिंह का यह तरीका काम नहीं करा। सालम सिंह इतना नीचे गिर गया था कि उसने बहुत बार लड़की को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। बार बार नाकामयाबी मिलने पर सालम सिंह ने कुलधारा गांव में संदेश भिजवाया कि पूर्णमासी की रात तक वह लड़की उसके हवाले कर दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पूर्णमासी की अगली सुबह सैनिकों के साथ मिलकर आक्रमण कर देगा। क्योंकि गांव में एकता थी, इसलिए पूरा गांव घबरा गया कि सालम सिंह से कैसे बचा जाए। रात रात भर पंचायतें हुई और तरह तरह के तरीकों पर विचार किया गया। अंत में गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे उसी रात इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। उस रात गांव वाले अपनी सभी जरूरतों की चीज लेकर उस गांव को जैसा का तैसा छोड़ गए और जाते जाते गांव को श्राप दे गए कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। अब पूर्णमासी की अगली सुबह सालम सिंह उस गांव में आता है और गांव को खाली देख पागल हो जाता है। वह हर घर की तलाशी लेता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। इस तरह एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए पूरा गांव खाली हो गया। कुछ समय बाद सालम सिंह के सैनिकों ने उस गांव में बसने की कोशिश की, मगर उनके साथ कुछ न कुछ होता रहता था और उसके बाद अंत में आके सैनिकों ने भी गांव खाली कर दिया और जब से अब तक यह गांव खाली पड़ा है। कहा जाता है कि कोई एक रात उस गांव में रुक गया तो अगली सुबह वो जिंदा नहीं बचेगा। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग वहां पर गए और उन्होंने वहां पर नेगेटिव एनर्जी होने का दावा किया। कहा जाता है कि गांव वाले देश के अलग अलग कोने में जाके बस गए और जब से यह गांव वीरान पड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो।